जय श्री राम भाइयों, आज आपके सामने लेकर चलते सीटेट द्वितीय प्रश्न पत्र का आपका 2019 का सेट है आपका हिंदी। हम उसका पेडागोजी वाला क्या करेंगे, पार्ट ले चलेंगे प्रश्न 106 से 120 तक। तो चलते हैं प्रश्न 106 की तरफ। प्रश्न 106 देखते हैं आपका क्या कह रहा है। प्रश्न 106 कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा पाठ्य पुस्तकीय विधि, चौथा अनुवाद विधि। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका पहला बन जाएगा आगमन विधि। चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कह रहा है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं, क्या नहीं, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजन करना। भाई आप अपने अनुभव के आधार पर भाषा का सृजन कर रहे, उद्देश्य है। कह रहा है उद्देश्य नहीं है। भाषा की व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, विभिन्न साहित्य विधाओं की समझ का विकास। तो इसमें आपका क्या होगा, व्याकरणिक बिंदुओं परिभाषाओं को जानना, यही ऑप्शन नहीं होगा आपका दूसरा, बाकी सभी सही होंगे। चलते प्रश्न नंबर 108 की तरफ। प्रश्न 108 क्या कह रहा है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षण का मतलब यह कौन सा है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा। इसका ऑप्शन क्या होगा आपका उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 108 का पहला हो जाएगा उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 109 की तरफ। कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि आपका क्या होगा यहाँ पे, फिर कह रहा है समृद्ध का भाषा व अन्य विषय शिक्षण युक्त में उपयोग किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा आपका इसमें, साहित्य कला, कलात्मक साहित्य, भाषिक साहित्य, परिवेश भाषिक। तो आपका ऑप्शन इसमें तीसरा बनेगा, भाषिक साहित्य बनेगा। चलते हैं प्रश्न 110 की तरफ। प्रश्न 110 आपका क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी यह जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। तो इसमें कह रहा है हिंदी तर को भाषा की जगह मिलना चाहिए, इसका औचित्य कौन सा कथन आपका नहीं होगा, उसको जानना है। हिंदी तर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, हिंदी तर भाषक साहित्य से परिचित कराना, हिंदी तर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, हिंदी तर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं का विस्तार देना। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा, पहला छोड़कर बाकी सभी हो जाएंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की तरफ। कह रहा है विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या चीज़ें होना चाहिए आपका। कह रहा है शैक्षिक भाषा का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया चाहिए, समाचार पत्र पोस्टर निर्माण करवाना चाहिए, पठन सामग्री विकसित की जानी चाहिए। तो आपका रुचि पढ़ने की रुचि जानने के लिए क्या होना चाहिए, भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए क्या होना चाहिए, जो समग्र पठन सामग्री है उसमें क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 112 की तरफ। कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, मोर मोरनी का नाम किस आधार पर रखे गए हैं, फिर कह रहा है वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है, या फिर कह रहा है लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। कह रहा है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, क्या नहीं है आपका प्रश्न 117 में, सॉरी प्रश्न 113 पहले चलेंगे तब 117 आएगा। कह रहा है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है आपका, भाषा पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालयी भाषा प्रक्रिया। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या बन जाएगा, भाषिक पठन सामग्री बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 114 की तरफ। कह रहा है भाषिक कक्षा में बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है, क्या है,
शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे। शिक्षक बच्चों की उनको उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे। इसके बाद क्या कर रहा है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग को स्वीकार करे। शिक्षक बच्चों को मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। तो शिक्षक को यह चाहे बच्चों को क्या करना चाहिए, उसकी मातृभाषा के आधार पर ही स्वीकार करें। चलते हैं प्रश्न 115 की तरफ। कह रहा 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह से ग्रसित है। किससे? वह लिख रही है। लिखना मतलब होता है आपका ग्राफ बनाना। क्या होता है? ग्राफ बनाना। लिखना मतलब एक प्रकार का चित्र बनाना होता है। तो ऑप्शन आप डायरेक्ट इसमें आंख बंद करके मार दीजिए, डिस्ग्राफिया। गणना करना मतलब होता है डिस्कैलकुलेसिया। ठीक है, तो आप जान गए। लिखना मतलब क्या होता है? एक प्रकार का ग्राफ बनाना, चित्र बनाना, तो इसलिए डिस्ग्राफिया हो जाएगी इसका आंसर। चलते हैं प्रश्न 116 की तरफ। कह रहा है हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। क्या है? हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। चलते हैं प्रश्न नंबर 117 की तरफ। 117 क्या कह रहा है आपका? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। क्या है? भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? चौथा बन जाएगा व्याकरण। चलते हैं प्रश्न 118 की तरफ। कह रहा है स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? तो ऑप्शन कह रहा है सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की चर्चा करना, इसके बाद कह रहा है सौंदर्य प्रतिमानों का विरोध करना, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा हो जाएगा भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। कह रहा है पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित कराता है। क्या कराता है? प्रत्यय का समस्त ज्ञान, सूत्र शैली व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण, या फिर कह रहा है पाठ्य पुस्तकी व्याकरण। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा संदर्भ में व्याकरण। चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्य विधाओं से। तो आपका ऑप्शन चौथा बन जाएगा साहित्य विधाओं से। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, जय हिंद।